चतुष्कोणीय मुकाबला होता है, वहां इधर उधर थोड़े बहुत बूथ के अध्यक्ष और मंत्री और पार्टी में जाने की संभावना है, मगर 90% से लोग तो पार्टी में स्थायी रहने वाले होते हैं बूथ के स्तर पर। अगर ये सूची को हम कंप्यूटराइज कर जिला और क्षेत्रीय कार्यालय पर और प्रदेश कार्यालय पर बना देते हैं तो देश भर में कई प्रांत ऐसे हैं जहां आज बूथ की जब फिर से सदस्यता होती है अपने आप सभासद बढ़ते जाते हैं और बूथ की रचना चेंज होती रहती है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। तो जिस तरह के से जिले का यूनिट का स्थायित्व है भारतीय जनता पार्टी में, इसी तरह से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में 8-10 साल के बाद बूथ की रचना का स्थायित्व नजर में आएगा, मगर उसके लिए कंप्यूटराइज रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। और आज के जमाने में कोई ये बड़ी बात नहीं है, 10-15 साल पहले ठीक था कि कंप्यूटराइज रजिस्टर मतलब बड़ा भगीरथ काम दिखता था, मगर आज कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि हम न बना पाए। अपने यहाँ कितने भी ऐसे कार्यकर्ता है जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, उनको लगाकर जोड़कर कार्यालय पे भी किसी कार्यकर्ता का कंप्यूटर का उपयोग कर ये हम कर सकते हैं, मगर इसको जरूर करना है। दूसरा मित्रों, बूथ का क्रॉस चेकिंग और इसके बाद एक और विषय आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से लिया जाने वाला है। प्रदेश भर में जितने महाविद्यालय हैं सभी महाविद्यालयों पर युवाओं का संपर्क और उनकी सदस्यता पार्टी की ओर से करे जाना। आने वाले दिनों में 2014 में जो चुनाव होना है वो चुनाव आप समझ कर चलिए कि इसकी दिशा और चुनाव में कौन विजयी होगा इसका निर्णय नया मतदाता करने जा रहा है, ये बात आप समझ कर चलिए। जहां तक चुनावी रणनीति का सवाल है, नया मतदाता आज बड़ी मात्रा में, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। उस पर जात पात की असर कम से कम है और वो हमारे नेतृत्व से प्रभावित भी है, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। अभी की जो स्थिति है उससे सबसे ज्यादा अगर त्रस्त कोई है तो 40 के नीचे का मतदाता है। तो 40 के नीचे के मतदाता को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है तो हमें परिश्रम कर महाविद्यालयों तक जाना पड़ेगा। उसके लिए पार्टी ने एक योजना बनाई है कि हमारे यहाँ जितने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनमें सभी महाविद्यालयों को बांटकर उनका कार्यक्रम बनाकर जिला अध्यक्षों को दे देंगे। अभी आपके यहाँ सूची बन गई होगी क्षेत्र में, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों की सूची अभी क्षेत्र ने तैयार कर दी होगी। महाविद्यालय की सूची प्रदेश स्तर पर तैयार हो रही है। दोनों को मिलाकर क्षेत्र में कार्यक्रम बनाने हैं और हर महाविद्यालय पर एक कार्यक्रम हो जिसमें पार्टी का बैनर हो, सदस्यता होगी और कोई लंबा भाषण नहीं, 50-100 लोग हो तो भी चलेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का विचार उन युवाओं के बीच में रखने का कार्यक्रम हमें करना है। उस कार्यक्रम की आप स्ट्रेंथ समझिए, कम से कम 25,000 स्थानों पर कार्यक्रम हो सकता है। मान लीजिए 20,000 स्थानों पर एक कार्यक्रम हुआ, आप 100 भी युवाओं का संपर्क करते हैं तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी शक्ति को हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को भी हर जिला यूनिट बड़े गंभीरता से ले, इसका डिटेलिंग हो, जाने आने वालों को सूचना जरा ठीक से मिल जाए, कार्यक्रम की रचना करने वाले को कौन वक्ता जाने वाले हैं इसकी सूचना मिल जाए, और अगर कहीं पर कोई नहीं जा सकता तो रिजर्व वक्ताओं की भी व्यवस्था आप करिए। इसका ठीक से आयोजन कर इस कार्यक्रम को 100% हमें फायदा हो इस तरह से करना है। तीसरा विषय है वॉल पेंटिंग का, दीवार लेखन का। परिपत्र पार्टी ने किया है मगर अब डिटेल परिपत्र कल परसों आएगा आपके पास। हर बूथ में 5 दीवार लेखन करने हैं, हर बूथ में 5 दीवार लेखन करने और एक स्टेंसिल दिया जाएगा
जो पुराने जमाने में जनसंघ का काम किया होगा उनको मालूम होता था, दीपक का स्टेंसिल होता था, ऊपर गेरुआ लगाते थे, नीचे दीपक बन जाता था। इसी तरह का कमल का स्टेंसिल है, हर जगह पे इसको लगाना है। देखिए मित्रों, चुनाव में, इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में मायावती इसलिए जीती क्योंकि लोग मुलायम को हटाना चाहते थे। मुलायम को कौन हटा सकता है, उसका जवाब उनको मायावती में दिखा, तो फ्लोटेड वोट मायावती के साथ हो लिए। गत चुनाव में मुलायम सिंह जी इसलिए जीते क्योंकि लोगों को लगता था कि वो मायावती को हटा सकते हैं, इसलिए फ्लोटेड वोट उनके साथ हो लिए। ऑफेंसिव तरीके से प्रचार प्रसार और चुनावी रणनीति बनाने के कारण ही हम कांग्रेस को बदल सकते हैं, हम चुनाव जीत सकते हैं, हम स्पर्धा में है, ये सीट ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा, ऐसी श्रद्धा बनेगी तो ही पार्टी के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो मत में परिवर्तित होगा, वरना वातावरण का कोई फायदा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी भावना है, एक अच्छा वातावरण है। सपा बसपा के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, यूपीए सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे भाव का निर्माण हुआ है, लोगों की आशा बढ़ी है। मगर इन सब चीजों को वोट में परिवर्तित करना है तो मैदान पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कमल का निशान तीनों लोगों के दिलो दिमाग पर हैमर करने पड़ेंगे और उनको दिखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कोई अपना वोट जाया करना नहीं चाहता। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो कोई क्यों वोट देगा। इसलिए ये दीवार लेखन का, वॉल पेंटिंग का जो कार्यक्रम है, इसको भी सभी जिला अध्यक्ष जरा ठीक तरीके से ले, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और एक 5वां कार्यक्रम है, 2 मंडल को इकट्ठा कर बूथ समिति के सदस्यों का सम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन। ये कार्यक्रम को भी हमें करना है और इसमें वो बूथों की रचना की अपने आप फिर से एक बार सत्यापन हो जाएगा। हर 2 मंडल का इकट्ठा एक बूथ समिति के सदस्यों का सम्मेलन करना है। करीब 2402 मंडल है हमारे यहाँ, तो 1200 सम्मेलन ऐसे प्रदेश भर में करने हैं। डॉक्टर जोशी से लेके यहाँ बैठे हुए सभी लोग उसके लिए समय देने वाले हैं और सभी लोग नीचे मंडल तक जाने के लिए तैयार हैं। मगर इसका ठीक आयोजन करने की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष और जिला के प्रभारियों की है, जिला के महामंत्रियों की। अगर इसका आयोजन हम ठीक से कर लेते हैं और ये 1200 सम्मेलन जो ठीक से हम ठीक प्रकार से कर लेते हैं, तो आप मान लीजिएगा कि चुनाव लड़ने के लिए नीचे की जो मशीनरी है, ये मशीनरी गियर अप हो जाएगी और नीचे का कार्यकर्ता एक बार चुनाव को पकड़ लेता है, नीचे का कार्यकर्ता एक बार चुनाव लड़ने का मूड बना लेता है, तो चुनाव अपने आप भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से प्रजा मन में भी उतर जाएगा। क्योंकि प्रजा तक चुनाव हम नहीं ले जाते सकते, बूथ का कार्यकर्ता ले जा सकता है। अगर बूथ के कार्यकर्ता के मन में चुनावी माहौल हमने बना दिया, अपने आप उसका परकोलेशन, अपने आप वो चुनावी माहौल नीचे तक, जनता तक पहुंच जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का काफी काम सरल होता है। उसके बाद लोकसभा के भी सम्मेलन करने हैं। मोदी जी और राजनाथ जी की और राष्ट्रीय नेताओं की 8 रैलियां भी होनी है। 3 रैलियों का समय आ चुका है, 5 रैलियों का समय आएगा। एक महारैली, महाकुंभ कार्यकर्ताओं का लखनऊ में करना है, तो वो 9वां होगा। काफी कार्यक्रम आ रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि चुनाव तक आपकी समय की व्यवस्था, परिवार, अपना खुद का बिजनेस, इन सब से प्रायोरिटी में भारतीय जनता पार्टी को रखकर करिए। मित्रों, एक ऐसे मौके पर देश की भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर यूपी की भारतीय जनता पार्टी आकर खड़ी है कि ये चुनाव हारना हमारे लिए कतई, हम हार ही नहीं सकते। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व का संग्राम है। अगर ये चुनाव भी हम हार जाते हैं और सपा बसपा हमसे लीड ले जाते हैं, तो अब मानकर चलिए जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर एक बार एआईडीएमके और एक बार डीएमके बारी बारी आते हैं, राष्ट्रीय पक्षों का कोई निशान नहीं बचा, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा के बीच में यह राजनीति बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहेगा। तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव अगर हम हारते हैं तो बाद में जनमानस में भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तावित करना बड़ी दिक्कत वाली बात है। और इस बार अच्छा संजोग है, मायावती को लोग भूले नहीं हैं। उनके भ्रष्टाचार के किस्से आज भी चर्चा में हैं। नई सरकार ने बड़े कम समय के अंदर बड़ी एंटी इनकम्बेंसी लोगों के अंदर खड़ी कर दी है, और ये दोनों ने के समर्थन से जो सरकार केंद्र में चलती है उसके खिलाफ शायद ही कोई सरकार के खिलाफ हो, इतनी एंटी इनकम्बेंसी पड़ी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सरहदों की सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, लचर प्रशासन की बात हो, कठोर नेतृत्व तो नहीं है इसकी बात हो, हर मुद्दे पर ये सरकार को लोग बदलना चाहते हैं। और ये सरकार बदलने की स्थिति में ना सपा है ना बसपा है। सरकार अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है, क्योंकि बाकी लोगों का तो उत्तर प्रदेश के बाद कोई दायरा ही नहीं। और इस मौके को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न गवाए। नरेंद्र भाई के लिए पूरे देश भर में इनके नेतृत्व के प्रति एक आशा की उम्मीद की किरण है, उत्तर प्रदेश में भी है। और मैं मानता हूं कि ये एंटी इनकम्बेंसी की भावना, सरकार बदलने की भावना और नरेंद्र भाई के लिए बंधी हुई आशा की किरण, ये दोनों का उपयोग करने में अगर हमारा संगठन विफल रहता है तो आने वाले दिनों में ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं में से कई कार्यकर्ता मुझसे ज्यादा पुराने हैं, बहुत अनुभवी है, चुनाव लड़े हुए हैं, लड़ाया हुआ है आपने चुनाव। मैं कोई नई बात कहना नहीं चाहता आप सबको, मगर इतनी विनती करना चाहता हूं कि चुनाव के काउंटिंग के दिन तक अपने आप को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को पुनः समर्पित करिए और परिश्रम की पराकाष्ठा कर इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में विजयी बनाइए। कार्यक्रम एक के बाद एक आते रहेंगे। मुझे समझ है कि कार्यक्रम लखनऊ से तो भेज देने हैं, करने हैं, आप सबको परिश्रम आपने करना है, मगर पार्टी के पास और कोई चारा नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। आप ऐसे समय में जिला अध्यक्ष बने हैं, ऐसे समय में क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं कि आपके प्रारंभ में परिश्रम आ गया है। मुझे लगता है आप सब इसको सहर्ष स्वीकार कर एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाने का यश जो मिलेगा वो यश में सहभागी बनिए। इतनी ही अभ्यर्थना है आप सबके। आप सबसे। भारत माता की जय।